जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव पर एफआईआर हुई है। एसपी के कई अज्ञात नेताओं पर भी केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता विनीत शुक्ला ने दर्ज कराया है केस। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विभूति खंड थाना पुलिस मामले में जांच की जा रही है। विनीत शुक्ला ने एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव के इंटरव्यू के दौरान टोका टोकी की थी। आरोप है कि इससे नाराज सपा नेताओं ने विनीत को जान से मारने की धमकी दी, धक्का मुक्की की और इसी मामले में विनीत ने अब केस दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश से तबाही मच गई है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने 100 लोगों का रेस्क्यू किया है। रामबन की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की जान चली गई। 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई घर तबाह हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बीच ही बादल फटा, जिसकी वजह से तबाही मच गई। तो तेज बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। ये जम्मू कश्मीर का रामबन है। तेज बारिश से लोग परेशान थे। इसी बीच बादल फटा, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ गई। कई घर टूट गए, बह गए, सड़कें बह गई हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर रेस्क्यू सेंटर की तरफ रुख करना पड़ा है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रामबन देखिए, हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। बादल फटने के बाद गदेरों में उफान आ गया। जहां पर पानी का स्रोत नहीं था, वहां से भी देखिए पानी किस तरह से तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। उधर बारामूला में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उरी को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अरे लैंडस्लाइड के बाद मलबा देखिए सड़क पर कैसे आ गया है। इसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ख़तरा भी बना हुआ है कि अगर रास्ते का इस्तेमाल करते वक्त कोई लैंडस्लाइड की चपेट में आया तो उसकी जान भी जा सकती है। लगातार बारिश के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर उधमपुर से, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही ठप है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से एहतियातन ट्रैफिक रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैवल से बचने की सलाह दी गई है। उधमपुर में इस वक्त ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि यहीं पर रोका जा रहा है, हॉल्ट किया जा रहा है उन गाड़ियों को जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ने वाली थी। तो जम्मू में भारी बारिश की वजह से हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। धर्मकुंड के पास एक गांव में बाढ़ का पानी घुस आया, जिसकी वजह से उस गांव में 25 से 30 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है। अब तक यहां से 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी दहशत में डाल देने वाली हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घर तबाह हो गए। मकान, दुकान, सड़कें सब मलबे में दब गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने 20 से ज्यादा घरों को खाली करवाया है। यार वो सारा आ गया, ये सारा आ जाएगा। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा।
ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। भारी बारिश, बादल का फटना, जिसके बाद लैंडस्लाइड। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुदरत किस तरह कहर मचा रही है। रामबन में जहां बारिश के बाद हालात बदतर हो गए, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची है। सोनमर्ग में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। हैवी स्नोफॉल की वजह से यहां पर भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। जहां लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ बाढ़, बारिश और मलबों के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम भी इन सभी इलाकों में मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जहां पर मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जो डेंजर जोन है, उन जगहों पर मकानों को खाली करवा लिया जा रहा है। पहले ही लोगों को रेस्क्यू सेंटर्स तक भेजा जा रहा है ताकि कोई जनहानि ना हो। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हस्तिनापुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसके कायाकल्प के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के ऐलान का अब असर भी दिख रहा है। आने वाले वक्त में सैलानियों को यहां बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। हस्तिनापुर को महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथों में कुरु साम्राज्य की राजधानी बताया गया है, जिसका इतिहास महाभारत काल से है। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर गंगा के दाहिने किनारे पर है। सरकार की तरफ से हस्तिनापुर को अलग पहचान दिलाने के लिए तमाम घोषणाएं हुई हैं, जिन पर अब अमल होना भी शुरू हो गया है। पहले टूरिस्ट हस्तिनापुर आते थे तो निराश होकर लौटते थे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की तरफ से हस्तिनापुर के पांडव किले के पास कई कार्य कराए गए हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक को अलग ही अनुभव मिलेगा। हस्तिनापुर में भी बीते दिनों उत्खनन कार्य हुआ था। 1952 में भी उत्खनन कार्य हुआ था। तमाम फाइंडिंग्स यहाँ पर मिली थी। अब हस्तिनापुर में यूटिलिटीज पर ASI की टीम फोकस्ड है और टूरिस्ट के लिए बेहतर प्रबंध कर रही है। पूरा जंगल झाड़ जंगल था वहाँ पे, तो हमने ये प्लान किया कि जो एक्सेस था उसका प्रॉपर नहीं था, तो हमने एक उसको नया रास्ता जैन टेम्पल के बगल से एक नया रास्ता घुमा के साइड का पाथवे बनाया अप टू दैट रघुनाथ टेम्पल। तो उससे क्या हुआ कि दोनों तरफ का जो लो लाइंग एरिया था उसमें गार्डन डेवलप किया हमने उसमें पाथवे के दोनों तरफ लाइट्स का भी अरेंजमेंट किया है। और वहाँ पे एक मेडिवल स्ट्रक्चर था जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो उसका कंजर्वेशन किया। साल 2020 में सरकार ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट घोषित किया। ASI की तरफ से खुदाई शुरू की गई थी। ASI संरक्षित क्षेत्र में कई नए रास्ते बनाए गए हैं। अमृत कूप पर भी विकास कार्य कराए हैं। उसकी अवस्था ठीक नहीं थी, उसको हमने कंजर्व किया, उसके ऊपर शेड लगाया। उसके बगल में हमने 3-4 रूम्स बनाए जहाँ ताकि वहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं वो वहाँ जाके अपना नहाएं और कपड़े चेंज करें, तो ओपन में नहीं नहाएं इस तरह से। तो हमने ये सब चीज़ें की और गार्डन डेवलप होने के बाद तो साइट की स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। बीते कई महीनों से हस्तिनापुर के कायाकल्प को लेकर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में हस्तिनापुर की छटा और निराली होने का भी दावा है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या आपने खुद के लिए कभी मौत की साजिश रचने की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू कराते हैं। बरेली में एक शख्स ने अपने सौतेले भाई को जानलेवा हमले में फंसाने के लिए साजिश रची, लेकिन अपने बुने जाल में वो खुद ही फंस गया। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने घटना से पर्दा उठाया और उसके बाद वो खुद ही सलाखों के पीछे है। खूनी साजिश की यह कहानी बरेली के थाना फरीदपुर इलाके के कैरुआ गांव की है। जयवीर सिंह का पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने सौतेले भाई बलिस्टर सिंह से विवाद चल रहा था। जयवीर सिंह ने भाई बलिस्टर सिंह को फंसाने के लिए
खूनी तरीका खोज निकाला। 16 जनवरी को गन्ने के खेत में जाकर खुद के पैर में गोली मार ली और कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी और कहा उसे गोली मार दी गई है। मौके से पुलिस को एक तमंचा मिला और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमंचे के हैंडल पर मिले फिंगरप्रिंट मैच कराए गए तो पता चला कि जयवीर ने ही ये साजिश रची थी। थाना फरीदपुर को 16 जनवरी 2025 को जयवीर नाम के व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पैर पर जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई। उसने आरोप अपने सौतेले भाई बलिस्टर पर लगाया था। तमाम पूछताछ और इंक्वायरी के बाद यह ज्ञात हुआ कि जयवीर द्वारा अपने सौतेले भाई बलिस्टर को ज़मीनी विवाद के चलते एक झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से याकृत किया गया था और उन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर गोली मारी थी। साजिश के लिए जयवीर सिंह ने 5,000 रुपए में 315 बोर का तमंचा और कारतूस का इंतजाम किया था। गोली चलने के दौरान झटका लगने से हाथ हिल गया और गोली घुटने के ऊपर जांघ में आर पार हो गई। गंभीर घायल होने की वजह से जयवीर सिंह हिल भी नहीं सका और तमंचे को गायब नहीं कर सका। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जयवीर सिंह के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया और इसके विरुद्ध अपराध संख्या 291/25 पंजीकृत कर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जरा सोचिए, एक शख्स ने जमीन के लालच में सौतेले भाई को फंसाने की साजिश रच डाली। फिलहाल वो खुद ही अपने बुने जाल में फंस गया और पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने 4 दिन पहले नगर पालिका कर्मचारी की हत्या का खुलासा किया। हत्या कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। हत्या की वारदात को आत्महत्या साबित करने के लिए लाश को कमरे के अंदर फांसी से लटकाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी बात सामने आ गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर थाना फतेहगंज पश्चिमी के नगर पालिका कर्मचारी केहर सिंह की है। केहर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। 13 अप्रैल की शाम केहर सिंह को उनकी पत्नी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर दे दी और बेहोश होने के बाद प्रेमी को बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए लाश कमरे के अंदर फांसी पर लटका दी। प्रेमी घर से चला गया और फिर रोने का नाटक किया। पुलिस भी पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आते ही पुलिस को हत्या की जानकारी हुई। कड़ाई से पूछताछ की गई तो हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। केहर सिंह के ड्यूटी जाने के बाद पत्नी रेखा घर में अकेली रह जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए पिंटू नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई और केहर सिंह जब ड्यूटी चले जाते थे तो रेखा पिंटू के साथ घर में मौज मस्ती करती थी। केहर सिंह को इस रिश्ते की भनक लगी तो रोक टोक शुरू कर दी, जिसके बाद पत्नी और बॉयफ्रेंड ने केहर सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मुकदमा अपराध संख्या 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS तथा 3(5) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनोपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की विरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पति की हत्या के जुर्म में पत्नी रेखा और उसके बॉयफ्रेंड पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन आसपास पति पत्नी और बॉयफ्रेंड की कहानी चर्चा में है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, बरेली। एक वीडियो सामने आया है जो मिर्जापुर के होने का दावा किया जा रहा है। चोर एक मंदिर के अंदर दाखिल होता है, शेषनाग आसन को चोर अपने साथ ले जाता है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मुर्शिदाबाद के गणेशगंज में ये शिव मंदिर बना है, जहां एक शख्स मंदिर के अंदर मौजूद है। उसके पास अगरबत्ती भी है। उसने ऐसे माचिस निकाली जैसे कि वो अगरबत्ती जलाने वाला हो, लेकिन वो तो अलग ही इरादे से आया था। उसकी हरकत संदिग्ध दिखाई देने लगी। वो बार बार आगे पीछे देख रहा था,
लेकिन वो इस बात से अनजान था कि कैमरे उसकी हर हरकत अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वो शिव मंदिर के अंदर स्थापित शेष नाग आसन को चुराने लगा। वो अपने साथ एक झोला भी लाया था। वो शेष नाग आसन को उसने डालने की फिराक में था। हालांकि माचिस उसने अपने हाथ से नहीं छोड़ी। वो पकड़ा न जाए इसके लिए वो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो मंदिर में पूजा करने आया हो। वो फिर आगे पीछे देखता है। जब उसे यकीन हो गया कि मंदिर के आसपास कोई नहीं है तो उसने शेषनाग आसन को उठाया और उसे बैग में रखकर वहां से फरार हो गया। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की ये घटना है। सीसीटीवी में चोर की करतूत कैद हो गई। जब वहां पर दूसरे श्रद्धालु पहुंचे तो वहां पर शेषनाग आसन नहीं था। इसके बाद तो मंदिर में हड़कंप मच गया। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पूरा माजरा समझ में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।